वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक इस तरह की इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त किस्म की रेमेडी जो कि आपके जिस्म से चर्बी का खात्मा इस तरह करेगी जैसे कि गर्मी में आपके जिस्म से पसीना बहता है, इसी तरीके से आपके जिस्म से जो फैट है उसका बहाव होगा, यानी आपके जिस्म से जो चर्बी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह 1 वीक के इस्तेमाल से। अगर आज के नुस्खे को आप लगातार एक हफ्ता इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका जो वज़न है एक हफ्ते में 7 से 8 किलो जो है वज़न कम हो जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी है और ये एक आजमूदा नुस्खा है। तो आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट से मुतारिफ करवाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि आज जितने भी इंग्रेडिएंट इस रेमेडी के अंदर यूज़ होंगे वो तमाम ही से आप बाखूबी आगाह हैं, लेकिन इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है और इसका फ़ायदा क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए मैं आपको इससे मुतारिफ करवाती हूँ, आपको बताती हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट आपने यूज़ करने हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को बताऊँगी कि जो पेट का बढ़ जाना है ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये स्पेशली इसीलिए इस रेमेडी को मैंने आज चूज़ किया है कि जिन दोस्तों का पेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी हजरात और ख़वातीन दोनों ही इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं और फैट से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए अपनी इन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल में लाते हैं। सबसे पहले आप एक अदद क्लीन बाउल ले लीजिए और इस बाउल के अंदर आपने ऐड क्या करना है, इससे पहले मैं आपको अपने तमाम इंग्रेडिएंट से आगाह करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लेनी है अलसी। ये आप देख रहे हैं, ये जो अलसी है, अलसी का इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है। अलसी जो है ये इस तरह के कुछ बीज होते हैं जिनमें फाइबर और ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट वगैरह पाए जाते हैं। प्रोटीन भी इसमें भरपूर मिकदार में पाई जाती है। दोस्तों, इसको हजम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसी बिल्कुल इसमें ऐसी ग़िज़ाइयत पाई जाती है जिससे आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं होती। इस अलसी के बीजों का इंतखाब आपने और इनको आपने एक पैन के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी इसको आपने अच्छे से भून लेना है। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए तो इन बीजों को आपने पीस लेना है। ये हम बाद में आपको बताते हैं कि पीस के आपके पास ये किस लुक में आएंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसके अंदर दोस्तों यूज़ करना है वो मेरे पास है जी सौंफ। दोस्तों, सौंफ का इस्तेमाल भी हम करेंगे और सौंफ मैं अपने दोस्तों को बताती चलूँ, सौंफ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फैट को बिल्कुल बर्न करती है। सौंफ खाने से आपको भूख कम लगती है और जिसमें डाइटरी फाइबर भी होता है जिससे जल्दी भूख नहीं लगती, जिस्म से जहरीले मादों को भी निकाल कर बाहर करती है। इसको भी आपने 3 स्पून जो है वो ले लेना है और इसको आपने भून लेना है। अच्छे से आपने इसको तवे के ऊपर या पैन के ऊपर अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करेंगे वो मेरे दोस्त जान लें कि ये मेरे पास तलख जौ है। तलख जौ से बहुत कम दोस्त जो हैं वो आगाह हैं, लेकिन ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। इसको हम कड़वे जौ या तलख जौ भी कहते हैं। अब इसको भी आपने इतनी ही क्वांटिटी में लेना है और इनको आपने पीस लेना है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना बल्कि इसको आपने ग्राइंड कर लेना है और अच्छे से इसको स्टेन करके आपने इसका पाउडर जो है वो बना लेना है। दोस्तों, ये थे मेरे पास मेरे आज के 3 इंग्रेडिएंट। चौथा इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे पास है ये काला नमक। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पिसा हुआ काला नमक क्यों नहीं लिया। इसकी भी एक खास वजह है कि पिसा हुआ काला नमक हो सकता है कि उसके अंदर कोई मिलावट हो और इस नुस्खे के अंदर हमने बिल्कुल भी मिलावट शुदा कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। आप इस तरह का काला पत्थर ले लीजिए, यानी काला नमक पत्थर की सूरत में ले लीजिए और इसको आप आसानी घर में पीस सकते हैं। और फिर आपने इसको एक चुटकी जो है वो यूज़ करना है अपने इस नुस्खे के अंदर। अब मैंने अपने तमाम इंग्रेडिएंट के मुतालिक अपने दोस्तों को बता दिया है। तो आइए ये मैं बताती चलूँ कि ये जो तलख जो हैं ये आपके जिस्म से जो मतलब फैट है उसको ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको 1 स्पून लेके पैन के अंदर उनको ब्राउन करके पीस लिया है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगी, ये मेरे पास पिसी हुई अलसी है और इसके बाद अगला इंग्रेडिएंट जो मेरे पास ये पिसी हुई सौंफ है और मैंने 3rd इंग्रेडिएंट जो तलख जो आपको दिखाए थे और ये पिसे हुए तलख जो हैं।
फ्रेंड्स, आपने आप इसका इंतखाब कुछ इस तरीके से करना है कि मैंने पहले ही इनको तकरीबन 1.5 स्पून लेके हर चीज को मैंने तीनों चीजों को पीस लिया है और अब हमने इसकी डोज कुछ इस तरीके से तैयार करनी है। यानी अब आप इसको तीनों चीजों को मिक्स कर सकते हैं, यानी आप इन तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक जार में आप इसको बंद कीजिए और आपने कितनी क्वांटिटी में इसकी एक डोज लेनी है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ये सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए, इसमें मैं आपको इतनी क्वांटिटी बताऊंगी। इन तीनों चीजों को जब आपने मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले, ताकि मैं आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। इन तीनों चीजों को हमने कर लिया है मिक्स और ये अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। और जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो इसको भी आपने 1 स्पून 1 चुटकी यानी कि थोड़ी सी मिकदार में आपने इसको ऐड किसमें करना है, इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि आपने अब एक गिलास पानी ले लेना है। गर्म पानी ले लीजिए एक गिलास और उसके अंदर आप तकरीबन 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है वो आप उस गिलास वाले पानी के अंदर आप इसको डालेंगे और 1 चुटकी आप नमक की उसमें मिला के उसको आप यूज करेंगे। उसको आप पी लेंगे। आप निहार मुंह पिए या वैसे पी लें, इसमें कोई मजायका नहीं है। दूसरी बात मैं अपने दोस्तों को बताती चलूं कि अगर आप फैट को बहुत ज्यादा जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये हर इंग्रेडिएंट आपके बहुत सुपर और पावरफुल है और आपके लिए एक जबरदस्त किस्म का इफेक्ट लेके आएगा आपकी चर्बी को खत्म करने के लिए। दोस्तों, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं। मैंने आज आपको अफादियत के मुतालिक बता दिया है, सौंफ की, अल्फी की और तलहचो की। और मैं उम्मीद करूंगी दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और अप्रिशिएट कीजिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल को, ताकि आपके लिए मैं आइंदा भी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।